गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैंने आपको कल सामाजिक विज्ञान में एक टॉपिक दिया था जो था भारत की रक्षा व्यवस्था। ठीक है, भारत की रक्षा व्यवस्था, ये वाला कल मैंने टॉपिक दिया था और आपसे कहा था कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके आना। इस टॉपिक पे यानी इस प्रकरण पर, इस शिक्षण बिंदु पर मैं आपसे आज कुछ प्रश्न पूछूंगा जो अपनी खेल टाइप रहेगा ये, जिसमें आपको 4 चरण में ये गेम पूरा करना है। ठीक है, तो पहला द्वितीय तृतीय 4 चरण में ये गेम चलेगा अपना। चारों चरण में आपको बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने क्लास के बच्चों की 2 टीमें बना लेते हैं। ठीक है, एक हो जाएगी अ और एक हो जाएगी ब। ठीक, अब देखो दोनों टीमों में संख्या बराबर है। उसके बाद अब दोनों टीमों से बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, प्रश्न का जो आंसर दे दिया जाएगा सही, उसको 1 नंबर दिया जाएगा, 1 अंक दिया जाएगा, और गलत आंसर देने पर उसे 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और गलत प्रश्न या दोबारा से वो प्रश्न दूसरी टीम से नहीं पूछा जाएगा। प्रत्येक टीम को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके जितने अंक आएंगे वो बोर्ड पे लिख दिए जाएंगे। जो टीम जीतेगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा, जो टीम हारेगी उसे सात्वना पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपने जो कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसमें से आपको क्वेश्चन पूछते हैं भारत की रक्षा व्यवस्था लेसन से। चलो बताओ फटाफट। ए वाले सबसे पहले, प्रथम चरण में भारत की रक्षा सेना के प्रमुख कितने अंग हैं? 3। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा आप बताओ, तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। शाबाश। चलो आप बताओ, भारत की कौन सी सेना विश्व की प्रमुख एवं शक्तिशाली सेनाओं में से एक है? थल सेना। वेरी गुड, थल सेना। आप बताओ, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वेरी गुड, शाबाश। ये आपका पहला चरण समाप्त होता हुआ। दूसरा चरण, थल सेना को कितने कमानों में संगठित किया जाता है? 5। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एक प्रायद्वीपीय देश है? भारत। वेरी गुड। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। शाबाश। अब बताओ, भारत की दक्षिणी सीमा का क्षेत्र है? हिंद महासागर। शाबाश। ये आपका दूसरा चरण समाप्त होता है। अब अपना तीसरा चरण चलेगा। ठीक है, तीसरे चरण में बताओ, किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में किस सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वायुसेना की। शाबाश। अच्छा, वायुसेना किस सेना की मदद करती है? थल सेना की। शाबाश। जब भारतीय वायुसेना में 1000 से अधिक क्या है? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। शाबाश, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। जब भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, शाबाश। ये आपका तीसरा चरण भी समाप्त होता है। अब अपना जो लास्ट चरण है वो है, उसका पहला क्वेश्चन है आ वालों के लिए, वायुसेना की कितनी प्रमुख कमान है? 6। शाबाश। जब भारतीय सेना किन देशों के बाद सबसे बड़ी सेना? चीन, रूस, दक्षिण कोरिया। शाबाश। जब भारत में कब परमाणु परीक्षण किया गया? 1976, 1998। 1974, 1998। कोई बात नहीं। अच्छा, युद्ध काल का समय कैसा होता है? संकट और विपत्ति। संकट और विपत्ति, शाबाश। चलो, अब आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। अब कौन सी टीम विजेता है इसके लिए सबसे पहले आप अंकों को देखिए। मैं यहाँ अंक लिख रहा हूँ। देखो, अपना जो शिक्षण बिंदु था वो था भारत की रक्षा व्यवस्था। तो देखो, चारों चरण में अपना शिक्षण बिंदु सेम था। ठीक है, इसलिए हमने ये लिख दिया पहले से। और अब जब पहले चरण में किसने क्या अंक प्राप्त किए तो वो देखो, 1+1, 1+0 एंड 2 1। ठीक है, अब दूसरे चरण में देखो, 0+1, 0+1, 1+1, और इसमें हो गए 1+2। तीसरे चरण में देखो, 1+1,
1 + 1 0 + 1, इसमें हो गए अपने 1 + 2। चौथे चरण में देखो 1 + 1 और 0 + 1 0 + 1, और इसके अंक हो गए अपने 1 + 2। ठीक है, तो टोटल योग करते हैं। देखो इसका योग में है अपने 1 2 3 2 5, टीम अ ने 5 अंक प्राप्त किए, तो इनमें 7, टीम ब ने अपने 7 अंक प्राप्त किए। यानी अपने विजेता समूह कौन सा हो गया? विजेता समूह बराबर हो गया भ। ठीक है, तो भ वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। ठीक है बच्चों, ये अपना एक छोटा सा गेम टाइप लेसन हमने पूरा किया। अब मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो घर से करके लाना है। ठीक है, तो गृह कार्य में रहेगा अपना गृह कार्य कि भारत की जल सेना का उल्लेख लिख कर लाए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन घर से करना। ओके बच्चों, शाबाश।